आइए जानते हैं विषम विन्यास संस्तरों के भूवैज्ञानिक मानचित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। कुछ जानकारियां। विषम विन्यास का तात्पर्य उस भूवैज्ञानिक संरचना से होता है जिसमें भिन्न भिन्न भूवैज्ञानिक काल के शैल समूह फॉर्मेशन रूप में परस्पर संबंधित होते हैं। अर्थात विषम विन्यास तल का अर्थ यह है कि एक शैल समूह के संस्तरण तल दूसरे शैल समूह के संस्तरण तलों के समांतर स्थित नहीं होते हैं, तो वह संरचना विषम विन्यासी कहलाती है। दो भिन्न शैल समूहों को एक दूसरे से पृथक करने वाला तल विषम विन्यास तल कहलाता है तथा जिस रेखा के सहारे यह तल धरातल का प्रतिच्छेदन करता है उस रेखा को विषम विन्यास रेखा कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र में दो शैल समूह मिलते हैं तो उनमें नवीन शैल समूह का निचला संस्तरण तल विषम विन्यास तल होगा। इस तल को भूवैज्ञानिक अनुभाग में रूढ़ चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसा कि इस मानचित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर विषम विन्यास शैल समूह समोच्च रेखाओं के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पर 300 की समोच्च रेखा है, ये 400 की है। इसी प्रकार से ये 900 की समोच्च रेखा यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर दो युगों के विषम विन्यास शैल संस्तर दिखाए गए हैं। इस शैल संस्तर से इस शैल संस्तर के बीच का ये जो भाग पूरा बना हुआ है, ये सेल्यूरियन युग का विषम विन्यास शैल संस्तर बना हुआ है और यहाँ से इस भाग तक पर्मियन युग का शैल संस्तर बना हुआ है। ध्यान रहे, इस मानचित्र में दो प्रकार के शैल संस्तर युगों को दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसका शैल संस्तर किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें इनकी नतिलंब रेखा खींचनी होगी। किसी भी दो समोच्च रेखाओं को लेकर उनके बीच में अंतर ज्ञात करके हम नतिलंब कोण खींचेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी नतिलंब कोण कैसे निर्धारित किया जाता है हमने बताया है, बिल्कुल उसी प्रकार नतिलंब कोण खींचेंगे। ये सेल्यूरियन युग के शैल संस्तर हैं। यहाँ से ए शैल संस्तर, इसको बी, ये सी शैल संस्तर और इसको डी शैल संस्तर का नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से इधर की ओर ये पर्मियन युग के शैल संस्तर बनाए गए हैं। तो डी के बाद ई शैल संस्तर और ई के बाद इसको एफ शैल संस्तर का नाम दे देते हैं। अब हम नतिलंब कोण खींचते हैं। तो हम नतिलंब कोण किसमें खींचेंगे? हम ए शैल संस्तर जो इनके मध्य भाग में है, इसमें हम नतिलंब कोण खींच। तो देखिए, ये 500 की समोच्च रेखा यहाँ पर जा रही है और ये 600 की समोच्च रेखा जा रही है। तो सबसे पहले तो 500 की ये जो समोच्च रेखा यहाँ पर जा रही है, ये ए शैल संस्तर को कहाँ कहाँ टच कर रही है? तो एक तो पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम इस प्रकार से स्केल रखेंगे और एक सीधी लाइन द्वारा इसको मिला देंगे। तो एक तो लाइन यहाँ पर हो गई और दूसरा देखिए 600 की समोच्च रेखा यहाँ पर जा रही है। तो ये ए शैल संस्तर को कहाँ कहाँ टच कर रही है? तो एक तो यहाँ टच कर रही है और दूसरा यहाँ टच कर रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर हम इस प्रकार से सीधी रेखा खींच लेंगे। अब ये नतिलंब कोण का निर्धारण किस प्रकार से करना है कि इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, चलिए इसको नाप लेते हैं कि ये कितना है और इसी के बराबर हमें नीचे एक रेखा खींचनी है। तो जब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 1.3 सेंटीमीटर का भाग यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अलग से 1.3 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे। अब हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी, तो हम चाहें तो आधा सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मान लें समोच्च रेखा का, या 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मान सकते हैं। तो जो भी सुविधा लगे आप ले लीजिए। यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, आधा सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मान लेते हैं।
तो हमें क्या करना होगा कि 5 सेंटीमीटर की दूरी हम यहाँ पर ले लेंगे और ध्यान रहे आधा सेंटीमीटर बराबर 100 है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 होगा। उसके बाद 2 सेंटीमीटर बराबर 400 होगा, 3 पर 600 होगा, 4 पर 800 होगा और 5 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर दिखाएगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 0, 1000 मीटर का भाग होगा। चलिए इसको आधा आधा पॉइंट हम केवल दिखाने के लिए बना देते हैं। तो इसमें देखिए हमने यहाँ पर 0 से ये आधा सेंटीमीटर का भाग 100 लिया है और उसके बाद पूरा 1 सेंटीमीटर का भाग ये 200 मीटर दिखा रहा है। इसके बाद हमें करना ये है कि समोच्च रेखाओं का अंतर देखना है कि ये अंतर कितना है। तो देखिए 300, 400, 500, 600 यानी कि 100 मीटर के अंतराल पर इसमें समोच्च रेखाएं बनाई गई हैं। तो स्केल में हम देखेंगे कि 100 मीटर की समोच्च रेखा के लिए कितना भाग बनाया गया है। तो स्केल में हम देखते हैं कि यहाँ पर 0.5 अर्थात आधा सेंटीमीटर का भाग 100 मीटर के लिए बनाया गया है। तो हमें क्या करना होगा, इस प्रकार से स्केल को यहाँ पर रखिए, चाहे तो आप इधर रखिए या इधर भी कहीं भी रख सकते हैं। हमें केवल नतिलंब कोण ज्ञात करना है। आधा सेंटीमीटर यहाँ पर खींच लेंगे इस प्रकार से। अब ये देखिए आधा सेंटीमीटर हमने खींच लिया है। अब हमें करना ये है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। तो इस प्रकार से हमने देखिए इसको यहाँ पर खींच लिया। अब ये देखिए एक कोण बन गया, यही इसका नतिलंब कोण होगा। तो देखते हैं कि ये नतिलंब कोण कितना है। इस प्रकार से हम चांदे को लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोण इतना छोटा बना हुआ है जो कि इसमें पढ़ने में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं कि इसकी जो किरण है हम उसको डॉटेड लाइन में इतना खींच लेते हैं कि इसमें पढ़ने में आ जाए। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने डॉटेड लाइन इस प्रकार से खींच ली कि हमें पढ़ने में आ जाए, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से डॉटेड लाइन खींच लेंगे। अब हम इस चांदे को इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पर मिल गया है और यहाँ पर ये 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोण देखिए 20 डिग्री पर पूरा सीधे सीधे चला जा रहा है। ये कोण 20 डिग्री पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 20 डिग्री का ये नतिलंब कोण है। अब हम संस्तर को बनाने का काम करते हैं। संस्तर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी काम ये है कि ये जितनी दूरी पर ये रेखा खींची गई है उतनी ही दूरी पर हमें भी एक इस प्रकार से रेखा खींच लेनी है और उस पर भी इस प्रकार से लंब डाल लेना है। तो ये जो दूरी जितनी है इतनी ही बनानी है जितनी यहाँ पर हमें एक्सरसाइज में दी गई है। हमने यहाँ पर स्केल के हिसाब से ये आधा सेंटीमीटर का भाग 100 मीटर के बराबर हमने काट कर ये 1000 तक का सबसे पहले इसको खींच लिया है। यहाँ पर देखिए ये एफ सेल संस्तर किन के बीच में होकर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 800 की समोच्च रेखा है और ये 700 की समोच्च रेखा के मध्य से थोड़ा सा 800 की ओर होकर ये जा रहा है। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 700 है और ये 800 का भाग है। तो 800 की ओर मध्य से थोड़ा सा भाग 800 की ओर से यहाँ से हमें एक सीधी लाइन इस प्रकार से खींच लेनी है। तो यहाँ पर देखिए स्केल हमने इस प्रकार से रखा है और इस प्रकार से एक सीधी लाइन जो हल्की लाइन खींचनी है जिसे हम बाद में मिटा देंगे, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे कि ये जो लाइन है ये एफ सेल संस्तर की लाइन है ताकि हम भूल ना पाएं।